नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। रामजी लाल सुमन का स्टेटमेंट आया, अपने ऊपर लगे आरोपों का देना चाहता था जवाब। अगली बार संसद में मैं रखूंगा अपना पक्ष। राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान पर राज्यसभा में हुए हंगामे पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि सदन में जब सभापति ने मेरा नाम पुकारा तो मैं अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखना चाहता था, लेकिन सदन में अफरा तफरी मच गई। अगली बार जब सदन चलेगा तो मैं संसद में अपना पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता है, मेरे घर पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ये बात बताई। तो ये कहना रहा रामजी लाल सुमन का, समाजवादी पार्टी के नेता, जो कि राणा सांगा पर टिप्पणी करके सुर्खियों में आए। कुल मिलाकर के परंपरा ये है, हाउस में जब कोई एक माननीय सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर आरोप लगाता है, उसका नाम लेता है, तो उस सदस्य को अपनी सफाई देने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। माननीय सभापति जी ने कृपा पूर्वक मेरा नाम पुकारा और मैं चाहता था कि जो आरोप लग रहे उस पर अपनी बात रखता, लेकिन हाउस अव्यवस्थित हो गया, मैं अपनी बात नहीं रख सका। मेरी कोशिश होगी कि अगली बार जब हाउस हो तो मैं अपनी पूरी बात संसद में कहूं। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अराजकता है, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे प्राणघातक हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, कुर्सियां तोड़ी गई। हमने उपराष्ट्रपति जी मिले थे और उस दहशत के माहौल में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा। और वहीं देखिए, सौगाते मोदी पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। सौगाते मोदी है क्या? करदाताओं के पैसे से ये सौगातें बांटी जा रही हैं। नाम प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। सौगाते मोदी को लेकर शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का स्टेटमेंट आया है। सौगाते मोदी है क्या? करदाताओं के पैसे से ये सौगातें बांटी जा रही हैं और नाम प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। इसी अंतर को उद्धव ठाकरे ने बयां किया है। ध्रुवीकरण एक तरफ फैलाते हैं और जैसे ही ईद आई तो उनको ये सौगाते मोदी दिया जा रहा है। और मैं पूछ रही हूँ, सौगाते मोदी है क्या? ये टैक्स पेयर के पैसे से ये बांटा जा रहा है। टैक्स पेयर है जो वो दे रहे हैं और नाम मोदी जी का हो रहा है। तो इस तरीके से जो काम और जो कर्म है, जो अंतर है, उसको उद्धव जी ने बयान किया है। और इस बीच देखिए, बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर प्रदर्शन। क्षत्रिय महासभा समेत कई संगठनों ने किया है प्रदर्शन। राणा सांगा पर सपा राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बदायूं में भी क्षत्रिय महासभा समेत कई संगठनों ने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। तो राणा सांगा पर किस तरह से उन पर टिप्पणी जो की है समाजवादी पार्टी के सांसद ने, के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे तथ्यहीन क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद में ऐसे बयान न दिए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से भी नहीं निकाला गया। जिस पार्टी का वो सांसद है, वो पार्टी भी उसके साथ में खड़ी है। रामजी लाल सुमन की आज ऐसा बयान देने की संसद में हिम्मत क्यों हुई? लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद मनोज झा ने ठाकुर समाज को टारगेट किया था। ठाकुर का कुआं एक कविता राज्यसभा में उसने पढ़ी थी। ठाकुर का अपमान हुआ और राज्यसभा में वो कविता हास्य का विषय बनकर रह गई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश के सबसे बड़े समाज ने इसको लेकर देश भर में प्रतिक्रिया दी, लेकिन जो देश का नेतृत्व है उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर मनोज झा के विरुद्ध कार्रवाई होती तो आज रामजी लाल सुमन भी ये दुस्साहस नहीं करता। रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध लखनऊ में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इसी बात का विरोध किस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया, छात्रों ने किया, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। रामजी लाल सुमन के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन आज लखनऊ में हुआ और उनका कहना रहा कि देखिए, तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि विरोध हो रहा है, शहीदों का अपमान हो रहा है। रामजी लाल सुमन के घर हिंसा पर अपडेट भी बताते चले। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है और केंद्र राणा की गिरफ्तारी के लिए टीम्स गठित कर दी गई हैं। रामजी लाल सुमन के घर पर हिंसा पर एक्शन अब तेज हो गया है। आरोपी उपेंद्र राणा की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के लिए 4 एसओजी
समेत टीम गठित की गई। हरियाणा राजस्थान में दबिश दी जा रही है। तो रामजीलाल सुमन के घर हिंसा पर अपडेट आपको बता रहे हैं। जल्द हो सकती है आरोपी की गिरफ्तारी। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी की और टिप्पणी के बाद विवाद गहराया और उसके बाद उनके घर पर हिंसा हुई। आगरा स्थित उनके घर पर हमला हुआ। और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, नीमखाना थाना में जुड़वा बच्चियों की हत्या का मामला सामने आया है। मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।